इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वेब ऑफ थिंग्स बाइंडिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली बाइंडिंग टेम्पलेट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि इंटरेक्शन अफोर्डेंसेस जिसमें प्रॉपर्टीज़, एक्शंस और इवेंट्स जो हैं वो किस तरह मैप होंगी प्रोटोकॉल्स में, पेलोड फॉर्मेट्स में और प्लेटफॉर्म्स में। डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे रिलाई करती हैं। बाइंडिंग टेम्पलेट से ये होगा कि एक यूनिफॉर्म वे उनको डिस्क्राइब करने का आ जाएगा आपके पास। सो बाइंडिंग टेम्पलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? डिवाइसेस जो हैं इम्प्लीमेंट करती हैं इंटरेक्शंस मुख्तलिफ तरीके से डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल। टेम्पलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऐसी मैपिंग जो कि रीयूजेबल हो, जिससे एड हॉक सोल्यूशंस की आपको ज़रूरत ना रहे। तो फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर सेंसर TD जो है उसको आपने एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दिया और उसी में आपने सपोर्ट डाल दी HTTP की और कोएप की। क्या क्या टाइप्स हैं बाइंडिंग टेम्पलेट्स की? प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स हैं जिसमें TDs इंटरेक्ट करते हैं HTTP से, कोएप से या MQTT से। पेलोड बाइंडिंग्स हैं जिसमें डिस्क्राइब होगा कि डाटा कैसे सीरियलाइज हो रहा है, JSON हो रहा है, CBOR हो रहा है या XML है। फिर प्लेटफॉर्म बाइंडिंग्स हैं जिसमें OCF है या 1M2M वगैरह है। ये जो कैटेगरीज हैं ये TDs को फुल रेंज ऑफ IoT प्रोटोकॉल्स और फ्रेमवर्क्स है उसको कवर कराती हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है बाइंडिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स कौन सी हैं और प्रोटोकॉल स्टैक्स जो हैं वो नीचे किस इम्प्लीमेंटेशन में दिए हुए हैं, JSON, CBOR, HTTP वगैरह एक्सेट्रा। प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स जो हैं वो क्या है? HTTP बाइंडिंग्स जो हैं वो फेमिलियर मेथड्स जिस तरह के गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट जो है उसको इस्तेमाल करती हैं। MQTT बाइंडिंग्स जो हैं वो मैप करती हैं अफोर्डेंसेस को ऐसे टॉपिक्स के या जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल्स के हैं उसके साथ। कोएप बाइंडिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं लाइट वेट रेस्टफुल एक्सेस कंस्ट्रेंड डिवाइसेस को। तो फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट प्लग है, वो उसको आप इट मे एक्सपोज इट स्टेटस HTTP गेट से, जबकि वो पब्लिश कर सकता है चेंजेस MQTT टॉपिक के साथ। तो दोनों बाइंडिंग्स आपने दे दी उसको। पेलोड बाइंडिंग्स जो है उसमें JSON इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट वेब ऑफ थिंग्स इंटरेक्शंस के लिए। CBOR जो है वो एक कॉम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, लो पावर डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक मोशन डिटेक्टर की अगर एग्जांपल लें हम, तो वो पब्लिश कर सकता है अपने इवेंट्स को CBOR में ताकि वो बैंडविड्थ को सेव कर सके। प्लेटफॉर्म बाइंडिंग्स में OCF बाइंडिंग्स जो है अलाइन करती हैं वेब ऑफ थिंग्स को ओपन कनेक्टिविटी फाउंडेशंस डिवाइस इकोसिस्टम के साथ, और ओपन 1M2M बाइंडिंग्स जो हैं वो कनेक्ट करती हैं वेब ऑफ थिंग्स को टेलीकॉम ड्रिवन IoT फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ। तो फॉर एग्जांपल a factory robot described in OPC UA can be exposed through a web of things TD to enable cross platform use। तो उसको हम इस तरह से प्लेटफॉर्म बाइंडिंग दे सकते हैं। तो नई जो बाइंडिंग टेम्पलेट्स हैं उनको क्रिएट कैसे किया जाता है? प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट प्रोटोकॉल क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, फिर अफोर्डेंसेस जो हैं उनको मैप करते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स के साथ, जिस तरह फॉर्म्स हैं, URIs हैं, पेलोड्स हैं। फिर ये जो टेम्पलेट है इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है विद एग्जांपल TDs। तो इससे इंश्योर होता है कि वेब ऑफ थिंग्स जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के साथ। इसमें सिक्योरिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग टेम्पलेट्स के अंदर उनको सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स को भी प्रिजर्व करना होता है। MQTT बाइंडिंग्स जो है शुड इन्फोर्स TLS एंड ऑथेंटिकेशन, ये रिक्वायरमेंट है। HTTP बाइंडिंग्स जो है वो रिलाई करती हैं HTTPS पे उनको करना चाहिए रादर देन अनएनक्रिप्टेड HTTP जो कि कम सिक्योर होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है जिसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है। सो टेम्पलेट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंट सिक्योरिटी अक्रॉस प्रोटोकॉल्स।